जय हिंद। पिछले क्लास में मैं आपको फल चैप्टर कंप्लीट समझा दिए थे कि फल क्या होता है, फल के प्रकार क्या होता है, फल का निर्माण कहाँ पर होता है। तो फल का निर्माण जो है अंडाशय में होता है। इसी फल में ही जो है बीज बनते हैं, जिसे कि जो आज का हमारा टॉपिक है वो बीज ही है। तो चलिए समय को ना गवाते हुए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि बीज क्या है, बीज का जर्मिनेशन कैसे होता है, जर्मिनेशन करते समय यानी अंकुरण करते समय किन चीज़ की आवश्यकता होती है, किन चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती है। तो बीज को हम इंग्लिश में सीड कहते हैं। बीज का निर्माण जो होता है वो बीजांड में होता है। देखिए बीजांड क्या होता है, ये जो है हमारा ये मादा भाग है पुष्प का, जिसे कि हम जयांग कहते हैं। ये जयांग में जो है ये वर्तिकाग्र है और ये वर्तिका है, और ये जो गोला सा आकार सा है ये अंडाशय है। इसी अंडाशय में जो है निषेचन की प्रक्रिया होती है। जब निषेचन की प्रक्रिया होती है तो निषेचन के फलस्वरूप जो है भ्रूण बनता है। उसी भ्रूण के बीच में, मान लीजिए ये भ्रूण है, इसी भ्रूण के बीच में यहाँ पर जो है बीजांड होता है। जब ये भ्रूण जो है विकास करता है तब जो है फल का निर्माण होता है, और जब फल का निर्माण होता है तो फल चारों तरफ से फल हो जाता है, और जो है बीच में बीजांड के माध्यम से बीज का निर्माण हो जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बीज का निर्माण कहाँ पर होता है, तो बीज का निर्माण जो है बीजांड में होता है। बीज का जो कार्य होता है वो नई पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए बीज का कार्य क्या होता है कि बीज के ही माध्यम से जो है अगली संतान यानी कि अगला पौधा जो है नया जनरेशन का निर्माण होता है, यानी नई पीढ़ी का जन्म होता है। कहाँ से? बीज के माध्यम से। अब जो बीज है इसके दो भाग होते हैं। देखिए दो भाग होते हैं। बीज का जो चोकर वाला, जो बीज का चोकर सा भाग होता है, यानी जिससे चोकर बनता है, वो बाहरी भाग होता है, और बाहरी भाग को हम टेस्टा के नाम से जानते हैं। और उसके अंदर का भाग जो कि मांसल टाइप का होता है, वो मांसल टाइप जो होता है वो आंतरिक भाग होता है, और आंतरिक भाग को हम टिग्मा के नाम से जानते हैं। तो जो चोकर वाला होता है भाग वो कौन सा है? वो टेस्टा होता है। उसके अंदर जो है वो टिग्मा होता है। आप साइड में चने में टेस्टा और टिग्मा को आसानी से पहचान सकते हैं। जो कि ये जो खोल सा आकार का है, जो चोकर के आकार का है, इसे हम लोग टेस्टा कहते हैं। और जो सफ़ेद से आकार का दिखाई दे रहा होगा आपको अंदर का भाग, वो आपका टिग्मा होता है। इसी दोनों को जब पीस देते हैं तो वो जो है सतुआ बन जाता है। तो अब हम देखते हैं जर्मिनेशन क्या है, और जर्मिनेशन करने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता होती है, कौन चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती है। अब हम देखते हैं कि जर्मिनेशन क्या है, और जर्मिनेशन में किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, किन चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती है। जर्मिनेशन यानी अंकुरण समझने से पहले हम माइक्रोपाइल समझ लेते हैं। किसी भी बीज में जो है एक छिद्र पाया जाता है जिसे कि हम माइक्रोपाइल कहते हैं। इसी माइक्रोपाइल के रास्ते से ही जो है जल जाता है, जो कि जब उसमें जल प्रवेश कर जाता है तो जो बीज है वो निष्क्रिय अवस्था से सक्रिय अवस्था में आने के लायक हो जाता है। तो माइक्रोपाइल जो है हर एक बीजों में अलग अलग होता है। जैसे चने में आप देखेंगे तो चने का जो ठोड़ी होता है उसके नीचे जो है माइक्रोपाइल होता है। तो इसलिए जो है हम चने को भिगाते हैं तो माइक्रोपाइल बड़ा होने के कारण जो है चना जल्दी भीग जाता है। और जो मटर है उसका माइक्रोपाइल चने की अपेक्षा जो है छोटा होता है, इसलिए जो है मटर को भीगने में जो है लेट लगता है। तो हर एक बीजों में माइक्रोपाइल का जो है आकार वो अलग अलग हो सकता है, अलग अलग होता है। तो अब देखते हैं जर्मिनेशन क्या होता है। जर्मिनेशन देखिए, जब बीज निष्क्रिय अवस्था से सक्रिय अवस्था में आने लगता है और उसमें प्राउड्स यानी अंकुर निकलने लगता है, तो इस पूरे प्रोसेस को हम जर्मिनेशन यानी अंकुरण कहते हैं। अंकुरण के लिए देखिए इन चार चीज़ों की आवश्यकता होती है और इन तीन चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती है। जो कि पहला जल की आवश्यकता होता है। जब हम बीज को जल में डुबाते हैं तो उसी माइक्रोपाइल के रास्ते उस बीज में जो है जल चला जाता है, जिससे कि वो निष्क्रिय अवस्था से सक्रिय अवस्था में आता है। तो पहला उसे किसकी ज़रूरत हो जाती है? जल की ज़रूरत हो जाती है। उसके बाद हम उस बीज को जल से निकाल लेते हैं, उसे बोरे में लपेटकर या किसी भीगे हुए कपड़े से लपेटकर उस पर हम पानी का छिड़काव करते हैं, जिससे कि उसमें नमी बरकरार रहे। इसीलिए जो है दूसरा जो है किसकी आवश्यकता होती है? नमी की। इसे हम उर्दू में नमी कहते हैं और हिंदी में इसे आर्द्रता के नाम से जाना जाता है। देखिए जब उस पे हम छिड़काव करते हैं तो बोरे से जो बीज को लपेटे रहते हैं उस बीज को हम बाहर भी निकाल लेते हैं, यानी कि बोरे से बाहर निकाल लेते हैं। तो इसलिए निकाल लेते हैं कि उसमें हवा लगे यानी वायु लगे। तो उसको किसकी ज़रूरत होती है? वायु यानी ऑक्सीजन की उसमें ज़रूरत होती है। और चौथा जो है उसको एक निश्चित तापमान उसे चाहिए। हर एक बीजों के लिए तापमान अलग अलग होना चाहिए। जैसे रबी
रबी सीजन के बीज की अलग तापमान होता है, खरीफ सीजन के लिए अलग तापमान होता है, जायद के लिए अलग। तो हर एक बीजों के लिए अलग अलग तापमान की ज़रूरत होती है। तो इन 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, कहीं पर पूछा जाए कि बीज अंकुरण के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, तो प्रैक्टिकली आप लोग देखिएगा। पहला उसे हम भिगाते हैं, यानी कि जल की आवश्यकता होती है, जो कि माइक्रोपाइल के रास्ते से जाता है। दूसरा, हम उसे जल से निकाल कर उसे बोरे में लपेट देते हैं और उस पर हम पानी का छिड़काव करते हैं। यानी कि दूसरा, उसे किसकी ज़रूरत होती है? आर्द्रता यानी कि नमी की ज़रूरत होती है। तीसरा, उस लपेटे हुए बोरे या कपड़े को हम हटा देते हैं, जिससे कि उसमें हवा लग सके, यानी ऑक्सीजन की ज़रूरत। तो दूसरा जो है क्या है, वायु यानी हवा हो गया। तीसरा, उसे एक निश्चित तापमान चाहिए, जो कि अंकुरण करने के लिए, जर्मिनेशन करने के लिए। तो चौथा, उसे जो है किसे तापमान की ज़रूरत होती है। अब अनावश्यक जो है ये 3 है। अनावश्यक के लिए पहला जो है कौन है? पहला जो है मृदा। मृदा की कोई आवश्यकता नहीं हो बीज अंकुरण के समय, यानी मिट्टी की कोई आवश्यकता नहीं है। आप डेपोक विधि पढ़े होंगे कि आजकल तो जो है धान की नर्सरी, यानी धान का जो बेरन होता है, उसको तैयार करने के लिए हमें माटी की कोई आवश्यकता नहीं होती है, हमें मृदा की आवश्यकता नहीं होती। उसे जो है हम बेड पर या तख्ते पर या किसी भी लकड़ी पर भी हम उसे जर्मिनेशन करा सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, यानी कि मृदा की ज़रूरत नहीं होती है। और दूसरा, उसे पोषक तत्व की ज़रूरत नहीं होती, किसी भी प्रकार के खाद और उर्वरक की ज़रूरत नहीं होगी जर्मिनेशन के समय, किसमें? अंकुरण के समय। उसे जब हम किसी चने को भिगाकर एक निश्चित तापमान पर रख देंगे, तो वो जो है अंकुरण कर जाएगा, उसमें बिना पोषक तत्व के, बिना उर्वरक के, बिना खाद के, उसमें किसी भी प्रकार की पोटास, यूरिया नहीं दिया जाएगा। तो दूसरा, उसे किसकी ज़रूरत नहीं होती? पोषक तत्व की। तीसरा, जब आप देखे होंगे जब जर्मिनेशन होता है, अंकुरण होता है, तो उसमें स्प्राउट्स जो है सफ़ेद रंग के निकलते हैं। सफ़ेद का रंग का निकलना इससे प्रूफ होता है कि इसमें क्लोरोफिल नहीं होगा। जब क्लोरोफिल नहीं होगा तो वो प्रकाश संश्लेषण कर नहीं सकता है, और प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकता है, इसका मतलब कि उसको सूर्य की प्रकाश की ज़रूरत नहीं है। तो उसे सूर्य के प्रकाश की भी ज़रूरत नहीं है। ये 3 चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है जर्मिनेशन के लिए। अब कुछ क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो कि आपको क्वेश्चन क्या होता है कि बीज बोते समय किस चीज़ की आवश्यकता होती है? तो उसमें फास्फोरस की आवश्यकता होती है। जब हम खेत में बीज को बोने ले जाते हैं, तो उसमें फास्फोरस की आवश्यकता होती है। वही आपको कहेगा कि पौधों के बढ़वार में, यानी कि अनाज के विकास में, अनाज के उत्पादन में किसकी आवश्यकता होती है? तो वो नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। लेकिन बीज बोते समय किसकी? तो फास्फोरस। अंकुरण के समय जबकि इनमें से किसी की ज़रूरत नहीं है, ना तो फास्फोरस और ना ही नाइट्रोजन की ज़रूरत है। तो ये हो गया। जब हम गोदामों में बीजों को रखते हैं, तो कीटों या बीमारियों से बचाने के लिए उस बीज को जो है किसे? गामा किरण से, यानी गामा रेज से उसे क्या किया जाता है? उसे सुरक्षा दी जाती है। यानी कि जब हम गामा किरण का प्रयोग कर देते हैं, तो बीजों में कीट और बीमारियां लगने की संभावना कम होती है। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब बीजों को गोदामों में रखते हैं, तो उसमें नमी को बरकरार रखने के लिए, यानी कि बीज से नमी न निकल पाए और ना ही उसमें नमी जाने पाए, एक निश्चित नमी होनी चाहिए, जो कि वो जर्मिनेशन ना कर पाए। नहीं तो अगर गोदाम में नमी ज़्यादा हो जाएगी, तो वो गोदाम में ही जर्मिनेशन कर जाएगा। अगर यही नमी निकल जाएगा, तो वो मर जाएगा, यानी कि उससे जो है अगली संतान उत्पन्न ही नहीं होगा, अगली पीढ़ी होगी नहीं। तो इससे कोई ना कोई ऐसा लेयर लगाना चाहिए, जो कि एक मदद करे कि न तो नमी बाहर निकलने पाए और ना ही वो अंदर जाने पाए। तो वो किसका लगाया जाता है लेप? उसके लिए एक लेप लगाया जाता है, जो कि फास्फोरस का ही लेप लगाया जाता है। इसमें साइंटिस्टों ने दिमाग लगाया कि बीज को जब हम बोते हैं, तो उसमें फास्फोरस की आवश्यकता अधिक होनी चाहिए। तो आवश्यकता, हम बीज को क्यों गोदामों में रखते हैं? इसीलिए रखते हैं ताकि उसे हम खेत में बो सकें। खेत में बोते समय फास्फोरस की आवश्यकता होती है, तो फास्फोरस का लेप लगा देते हैं, जिससे कि ये क्या खेत में बोने में सहायता हो, यानी जर्मिनेशन के समय, और इसमें से ना तो नमी निकलने पाए बाहर और ना ही अंदर जाने पाए। तो आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।